पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। से पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुन मृदा। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं? जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के पश्चिम पंजाब से लेकर पूरे उत्तर मैदान से फैलकर गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। गुजरात तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसल उगाई जाती है। मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण ढाल से पानी बह जाता है, जिससे वहाँ की उपजाऊ मिट्टी भी ले जाती है। इसे रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है, जिससे पानी उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं पाती है। इस पद्धति को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को नहीं बहा पाती है। इसे समोच्च कहते हैं। ठीक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि अपनाई जाती है। खेतों में घासों की पट्टियाँ बनाई जाती है, जिससे हवा मिट्टी को उड़ा नहीं पाती है। हाँ, आगे बोलो। इससे तेज हवा मिट्टी को उड़ा नहीं पाती। नहीं, ठीक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? ये तो हो गया ना। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के तटीय क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में काफ़ी अधिक डेल्टा है। गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, और महानदी गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों में भी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की डेल्टा का विशेषता है कि यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो काफ़ी उपजाऊ है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस पर सहायक है? एक ही खेत में एक ही फसल लगाने से उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है, अतः उसमें अलग अलग तरह के खेती करने से उसकी उपजाऊ शक्ति बची रहती है। इसमें एक फलीदार फसल का लगाना आवश्यक होता है, जैसे चना, मटर, मूंग आदि। इनकी जड़ें राइबोजियम नामक जीवाणु की सहायता से मिट्टी में नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं, जो नाइट्रेट को उत्पन्न करता है, जो पौधों के वृद्धि के लिए उपयोगी होता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इससे उसकी उपज शक्ति भी क्या हो जाती है? बनी रहती है। और मृदा संरक्षण को भी क्या मिलता है? बल मिलता है ना। पेड़ पौधे हमेशा लगे रहते हैं, खाली नहीं पड़ता है खेत, तो उससे मृदा संरक्षण भी बना रहता है।